हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। तो बच्चों, जनसंख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं जनजातियों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस चैप्टर में 8 प्रकार की जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर और सांसी। तो बच्चों, मीणा जनजाति व भील जनजाति और गरासिया जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सहरिया जनजाति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सहरिया जनजाति को हम 3 टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे सहरिया जनजाति के परिचय के साथ में। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने गरासिया जनजाति के क्षेत्र देखे थे कि गरासिया जनजाति के 3 प्रमुख जिले हैं, कौन कौन से हैं वो जिले? सिरोही, पाली और उदयपुर। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार यदि हम बात करें सहरिया जनजाति, तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है 12 जिला और 12 जिला में भी 2 तहसीलें हैं बच्चों, किशनगंज और शाहाबाद। ठीक है बच्चों, तो ये इस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जनजाति 12 जिले के किशनगंज और शाहाबाद में निवास करती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे। राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है। ठीक है बच्चों, तो ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने क्या कहा है? जनजाति ही नहीं बल्कि आदिम जनजाति। राज्य की 98% सहरिया 12 जिले के किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है। ठीक है बच्चों, सहरिया शब्द में ये फारसी भाषा के शब्द से बना है शहर, और शहर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जंगल से होता है। ठीक है बच्चों, तो सहरिया शब्द कहाँ से आया? फारसी से आया, और फारसी भाषा का शब्द है शहर और शहर का अर्थ है जंगल। अब लिखेंगे बच्चों इनके सामाजिक जीवन के बारे में। सहरिया जनजाति के घरों को टापरी व टोपा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो राजस्थानी भाषा में ऐसे शब्द हमें मिलते हैं, टापरी व टोपा। टापरी मिट्टी, पत्थर व लकड़ी और घास फूस की बनी होती है, जबकि टोपे का अर्थ होता है घने जंगलों में पेड़ों पर बल्लियों पर बने मचान। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे घर होते हैं? यानी कि बांस के ऊपर, बांस की जो बल्लियां होती हैं उनके ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बनाए हुए जो मकान होते हैं, जो कि मचान पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं हम टोपा। तो बच्चों, टापरी धरातल पर स्थित होती है और टोपा जो होता है वो थोड़ा सा धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है, बांस की बल्लियों पर बनाया जाता है। इनकी छोटी बस्तियों को सहराना कहते हैं और गांव को सहरोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सह से सहरिया, सह से सहराना और सह से सहरोल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक जैसे नाम आ गए हैं, सहराना और सहरोल। सहरिया जनजाति में एकांकी परिवार पाए जाते हैं, यानी इनमें भी न्यूक्लियर फैमिलीज ही रहती है, यानी कि इनमें भी संयुक्त परिवार नहीं होते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा का रिवाज है, नाता प्रथा भी इनमें प्रचलित है। ठीक है बच्चों, बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक सहरिया एक से भी अधिक पत्नी रख सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जनजातियाँ कितनी भी पिछड़ी हुई हो, लेकिन ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट वाली होती है और ये लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। 12 जिले में केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में लगने वाला जो मेला है वो इनका पवित्र स्थान होता है। और बच्चों, इसको आप याद रखेंगे कि 12 जिले में ही 2 ऐसी तहसीलें हैं जहां पर 98% सहरिया पाए जाते हैं, राजस्थान के किशनगंज और शाहाबाद में। और बच्चों, यहाँ पर सीताबाड़ी में जो लगने वाला मेला है वो इनका पवित्र स्थान होता है। ठीक है, ये वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। अब बात करते हैं इनकी वेशभूषा की। ये लोग धोती, कमीज व साफा पहनते हैं और स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी और लंबी बाह का कमीज पहनती है। और बच्चों, अन्य जनजातियों की तरह इनकी जो स्त्रियां होती है वो भी गोदने गुदवाती है। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो शहरियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वनोत्पाद है और स्थानांतरित कृषि है। ठीक है बच्चों, तो आज के जमाने में भी ये क्या कार्य कर रहे हैं? स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं। इस जनजाति में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ ली सहरिया जनजाति, जिसका मुख्य निवास क्षेत्र है 12 जिले के किशनगंज में और शाहाबाद में।
और बच्चों, आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, और वो ये कि भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जनजाति से जो जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे एक नई जनजाति के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।